क्रीपर्स, ये क्या होते हैं? आप ये जैसे आप ये फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, एक और दूसरा बनता है हमारा पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में हम क्या देखते हैं, जो टैप रूट क्या होते हैं, ये आपको दो पिक्चर दिख रहे हैं, एक फाइब्रस रूट है, एक टैप रूट है। टैप नाउ अब हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या हुए, अभी हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल। इस चैप्टर में हमारे कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको, ये टाइटल किसको दिया गया है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। Hello everyone, welcome back to Edu Hub with Chandni. Let's embark on a journey of discovery and fun learning together. Today we are diving into diversity in the living world. Let's get started. So जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है Diversity in the Living World. It means the huge variety of life you can find on Earth. You can find different kinds of creatures, different types of plants, and different place they live. दिस होल कलेक्शन ऑफ लाइफ इज व्हाट वी कॉल डाइवर्सिटी। ये सारी चीजें हमें कहाँ मिल जाएंगी, एक ही जगह मिल जाएंगी, उसी को कहेंगे हम डाइवर्सिटी। इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्लांट्स ग्रुप के बारे में। हमें प्लांट्स कौन कौन से मिलेंगे इधर, आप देखिए हमारे आसपास कितने टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे। हमें एक मिलेगा, इनकी ग्रुप्स हैं, सबसे पहले हमारा ट्रीज, हमारे किस फॉर्म में मिलेगा, ट्रीज के फॉर्म में मिलेगा, शर्ब के फॉर्म में मिलेंगे, हर्ब हो गए। तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इनके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, इससे आपको रिलेट कर पाएंगे। ट्रीज के अंदर कोई एग्जांपल ले लेते हैं मैंगो। मैंगो का ट्री आपने देखा होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। रोज, रोज हो गया, हमारे अदर फ्लावर्स हो गए, किस में आ जाएंगे, हमारे शर्ब में आ जाएंगे। हर्ब्स किसके अंदर आएंगे, जो टमाटो हुए, ये सारे जो हमारे ये सब किस में आ जाते हैं, हर्ब में आ जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मैंगो, मैंगो से कोरिलेट करते हैं हम। सबसे पहले हाइट देखते हैं, ट्रीज की हाइट कैसी रहती है, ट्रीज रहते हैं टॉल, आपने देखा होगा मैंगो का जो ट्री होता है वो हमेशा टॉल रहता है। शर्ब का ट्री कैसा रहता है, रोज का आपने ट्री देखा होगा मीडियम रहता है, ना ही ज्यादा स्मॉल होता है ना ही ज्यादा टॉल रहता है। और हर्ब का शॉर्ट रहता है। टमाटो के आपने देखा होगा कितने छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, उनका प्लांट कितने छोटे रहते हैं। इनके स्टेम कैसे रहते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड एंड थिक रहते हैं ट्रीज के। शर्ब के हार्ड एंड थिन, एंड हर्ब्स के टेंडर एंड थिन। आपने देखा होगा टमाटो को कितने सॉफ्ट है और थिन स्टेम्स रहते हैं। और इनके ब्रांचेस, अब पढ़ेंगे ब्रांचेस कहाँ रहते हैं। आपने देखा होगा जो मैंगो ट्री के ब्रांचेस होते हैं वो कितने ऊपर ऊपर रहते हैं, मतलब जो स्टेम्स है उसके कितने ऊपर रहते थे, हायर अप ऑन द स्टेम, मतलब स्टेम के बहुत ऊपर रहते हैं उनके ब्रांचेस। लेकिन रोज के कितने क्लोज रहते हैं, ग्राउंड के क्लोज रहते हैं। सेम एज टमाटो के भी जो ब्रांचेस होते हैं वो ग्राउंड के बहुत क्लोज रहते हैं। इनके कलर कैसे रहते हैं, आप देखते होंगे मैंगो का जो ट्री का कलर रहता है, स्टेम का कलर वो है ब्राउन, रोज का भी है हमारा ब्राउन। और जो हमारे ये हर्ब होते हैं उनके जो स्टेम का कलर आता है वो होता है हमारा ग्रीन। नाउ अभी हमने पढ़ा ट्री पढ़ा, हमने शर्ब पढ़ा, हर्ब्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ये क्या होते हैं। आप ये जैसे आप ये फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, एक सपोर्ट लेके क्लाइंब कर रहे हैं ऊपर की तरफ, इन्हीं को बोला जाता है क्लाइंबर्स। इसका है ये स्पंज कॉर्ड प्लांट है, ये करते हैं सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। मतलब जिनका क्या होता है वीक स्टेम्स होता है और इनको सपोर्ट चाहिए ग्रो के लिए, उन्हें कहा जाता है हमारा क्लाइंबर्स। सेम एज क्रीपर्स, क्रीपर्स ऊपर की तरफ क्लाइंब नहीं करेंगे, क्रीपर मतलब रेंगते हैं ये सिर्फ ग्राउंड में। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जैसे आप ये सेकंड पिक्चर देख रहे हैं, जो भी हमारे ग्राउंड में जितना भी क्रीप कर पाते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्रीपर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम वेन्स। वेन्स क्या होते हैं, वेन्स हमारे होते हैं, जैसे आपने लीव देखे होंगे, लीव प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइनें बनी रहती हैं, उन लाइनों को ही हमारा कहा जाता है वेन्स। और जो अब सेकेंड हम पढ़ेंगे वेनेशन। वेनेशन क्या हुआ, जो लाइनें हुई उनको तो वेन्स कहते हैं। वेनेशन कहा जाएगा जो पैटर्न बना है। आप देखेंगे, आप लीव किसी प्लांट का लीव लीजिए, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बने होंगे उनके लीव में, वो ही पैटर्न्स को कहा जाता है हमारा वेनेशन। जैसे मेनली हमारे कितने टाइप्स के वेनेशन बने रहते हैं, एक बनता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा बनता है हमारा पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में हम क्या देखते हैं, जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें जो हमारे लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पढ़ते हैं अभी हम। सबसे पहले रेटिकुलेट वेनेशन।
नेट लाइक पैटर्न, कैसा होता है इसमें पैटर्न? नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ थिक मिडिल वेन। थिक मिडिल वेन मतलब जैसे इसका एग्जांपल है हिबिस्कस, इसमें हिबिस्कस दिख रहा है आपको, इसका हम एक लीव ले लेते हैं, ये वाला लीव। इसमें आप देखिए एक मिडिल वेन दिख रही है आपको, थिक मिडिल वेन, सबसे थिक कौन सी है? ये वाली है, और मिडिल में है, ये है हमारी थिक मिडिल वेन। ये जो हमारी थिक मिडिल वेन है, इसके जो आसपास कैसे बना है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे ऐसे बन रखे हैं अलग अलग। तो ये क्या हुए, जब भी हमारे कोई वेन्स है जिसमें एक थिक मिडिल वेन है और उसके बोथ साइड में सेम क्या बन रहे हैं, नेट लाइक पैटर्न्स के वेन्स बन रहे हैं, वो आएंगे हमारे रेटिकुलेट वेनेशन में। जैसे हमारा हिबिस्कस का जो लीव है वो किस टाइप का लीव हुआ है, वो लीव होता है, वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन टाइप का लीव। अब हम देखते हैं बनाना। बनाना में कौन सा लीव होता है? ये होता है द वेन रन पैरेलल फ्रॉम बेस टू टिप। ऐसे लीव जिसमें क्या होते हैं, जो उनके वेन्स होते हैं वो पैरेलल चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे सारे वेन्स। जैसे ऐसे दिख रहा है आपको, ये वेन्स दिख रही है, ये ऐसे पैरेलल जा रही है। तो इसमें देखो ऐसी वेन्स जो क्या कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है फ्रॉम बेस टू टिप आर कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। जैसे बनाना हमारा, आप बनाना देख सकते हो और ग्रास देख सकते हो। ग्रास में इस तरह जाएंगी, ग्रास में इस तरह पैरेलल जाएंगी, ये इस तरह पैरेलल जाएंगी ग्रास में, और बनाना में जाएंगी इस तरह पैरेलल। तो ये दो है हमारे पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल। अब पढ़ेंगे हम रूट्स के बारे में। रूट्स भी हमारी मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है, ये आपको दो पिक्चर दिख रहे हैं, एक फाइब्रस रूट है, एक टैप रूट है। टैप रूट में आपको दिख रहा है एक मेन जो रूट है वो कैसी थिक रूट है, और इसमें कोई ऐसी मेन रूट नहीं दिख रही है, सब सिमिलर रूट्स दिख रही हैं। सो टैप रूट वही है जिसमें क्या है, द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट वन मेन रूट, वन मेन रूट होती है, अनदर एंड स्मॉल साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। एक मेन रूट है, इसी में से छोटी छोटी साइड रूट्स भी निकली हुई है, उसी में वो होते हैं हमारे टैप रूट्स। हमारे आप कोई से भी प्लांट्स देखना, उसके जो रूट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। ग्रास निकालोगे तो उनके कैसे होंगे, फाइब्रस रूट होंगे। ऐसे रूट जिनका कोई मेन रूट नहीं है, अब इसमें कोई ऐसा मेन रूट नहीं दिख रहा है, सबका सिमिलर रूट दिख रहा है। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपेयर एज अ बंच ऑफ स्मॉलर साइज थिन रूट्स, स्मॉलर साइज के थिन रूट होते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के से ही निकल रहे हैं, देख रहे हैं ये स्टेम है, इसी के बेस से हमारा क्या निकल रहा है, ये सारे स्मॉल साइज के रूट निकल रहे हैं। यही आ जाता है हमारा फाइब्रस रूट। जितने जितने भी हमारे ग्रास होते हैं वो सारे हमारे फाइब्रस रूट में आ जाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सदाबहार प्लांट, ये है हमारा सदाबहार प्लांट। इसके जो लीव है आप देख रहे हैं किस टाइप के लीव है, एक मेन वेन है, उसके साइड साइड में नेट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा रेटिकुलेट वेनेशन में, रेटिकुलेट वेनेशन में। और इनके जो टैप, इनका रूट कैसे होता है, टैप रूट्स। आप कभी इनके रूट्स देखना, इनमें क्या है, एक मेन रूट जरूर होगी। तो ये हो जाता है हमारे टैप रूट्स के अंदर आ जाता है। लेमन ग्रास, ये जो ग्रास दिख रहा है आपको, इसको आप देखेंगे, आपने बहुत देखा भी होगा। इसके जो लीव है वो कैसे है, पैरेलल वेनेशन में है। आप इनके लीव्स की जो लाइनें देखोगे वो किस तरह होंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। और फाइब्रस रूट आप देखेंगे, इनका कैसा रूट होंगे, इनके कोई मेन रूट नहीं होंगे, सारे रूट सेम होंगे, सेम साइज के, और स्मॉल और थिन रहेंगी। तो ये किस में आ जाते हैं, फाइब्रस रूट में। चिकपी, आपने ये खाया भी होगा, इसकी सब्जी खाई होगी में, चिकपी प्लांट। इसके कैसे लीव रहते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं स्मॉल लीव हैं, बट ये रेटिकुलेट वेनेशन इनके लीव रहते हैं। इनके लीव में कैसे रहेंगे, इनके लीव में एक मेन रूट, एक मेन वेन रहेगा, उसके आसपास स्मॉल साइज के स्मॉल नेट टाइप स्ट्रक्चर के वेन्स रहेंगे बोथ साइड में। तो ये है रेटिकुलेट वेनेशन। और इसके रूट्स कैसे रहेंगे, टैप रूट्स। आपसे ये पूछा जा सकता है कि चिकपी प्लांट, उसका लीफ कौन सा होगा, वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा या पैरेलल वेनेशन। तो इसमें हमारा होगा रेटिकुलेट वेनेशन। या तो आपसे पूछा जा सकता है चिकपी प्लांट का जो रूट होता है वो किस टाइप का होता है, टैप रूट्स और फाइब्रस रूट, तो इसका होता है टैप रूट्स। अब हम पढ़ेंगे
कॉटोलेडन, ये एक कॉटोलेडन है। कॉटोलेडन मीन्स यू कैन नोटिस दैट चिकपी आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट आर कॉल्ड कॉटोलेडन। ये आपने देखा था, ये है चिकपी। जब ये क्या किया जाता है, ये क्या किया जाता है, जब इसको अंकुरित किया जाता है तब ये क्या हो जाता है, अंकुरित होने पे ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। जैसे ये एक साइट कॉटोलेडन बनाता है और यहाँ पर भी एक कॉटोलेडन बनाता है। जब 2 कॉटोलेडन मिलके एक बीच में 2 कॉटोलेडन होते हैं तो उसको बोला जाता है डाइकोटोलेडन्स या डाइकॉट्स। क्या हुए डाइकॉट्स? प्लांट्स हैव सीड्स विद 2 कॉटोलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटोलेडन्स या डाइकॉट्स। मतलब कोई भी एक सीड है उसमें 2 कॉटोलेडन्स है, उसको बोला जाता है डाइकोटोलेडन्स। और जब अब आता है मोनोकॉटोलेडन्स या मोनोकॉट्स। ऐसे जैसे कि मेज का एग्जांपल लो, इसका एग्जांपल ले लो, हैज अ सिंगल थिन कॉटोलेडन, प्लांट्स विथ सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटोलेडन्स। मतलब ऐसे जिनका सिर्फ एक ही कॉटोलेडन्स होता है उसको बोला जाता है हमारा मोनोकॉटोलेडन्स। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि डाइकोटोलेडन्स के जो हमारे लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे वेनेशन में होते हैं। तो जितने भी हमारे जिसमें दो हमारे क्या निकलेंगे, कॉटोलेडन निकलेंगे, उसके जो लीव्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप लीव, ये होंगे हमारे रेटिकुलेट वेनेशन में। और इनके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं टैप रूट्स में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाइकॉट्स या तो डाइकोटोलेडन्स बोला जा सकता है, डाइकॉट्स। इनके जो रूट्स होते हैं कैसे होंगे, तो ये है टैप रूट्स। लीव्स कैसे होंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। और जो हमारा मोनोकॉट्स में क्या होंगे, पैरेलल वेनेशन होंगे और फाइब्रस रूट रहेगा। अब हम पढ़ते हैं कैमल के बारे में। जैसे हमने अब पढ़ेंगे इनके कुछ अलग अलग फीचर्स है, तो कैमल ही लेकिन इनके डिफरेंट फीचर्स। कैमल इन कोल्ड डेजर्ट, ये आपने बहुत कम देखा होगा, कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल ये आपने देखे हो सकते हैं, मोस्टली लोगों ने ये देखे होंगे वाले कैमल्स जो हॉट डेजर्ट में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, ये सब जगह। ये कहाँ पाए जा सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट मतलब जैसे लद्दाख एरिया हो गया, वहाँ पाए जा सकते हैं कोल्ड कैमल, ये वाले कैमल। इनकी देखो है तो कैमल ही लेकिन डिफरेंट फीचर्स है। जैसे फर्स्ट ले लेते हैं हम शॉर्ट लेग। इनके लेग कैसे रहते हैं, शॉर्ट रहते हैं क्योंकि माउंटेन में इनको चलने के लिए ईजी रहेगा। लॉन्ग क्यों रहते हैं, क्योंकि ये इनकी जो हीट रहती है हमारे इनके ग्राउंड में, जो हॉट एरिया में, उससे बचने के लिए थोड़ा इनके लॉन्ग लेग रहते हैं। देखो इनके फीचर्स भी इसलिए क्योंकि सरवाइव कर पाए उस जगह पे। इनके पास 2 हम्प्स होते हैं और इनके पास होते हैं 1 हम्प। ठीक है, इनके पास होते हैं लॉन्ग हेयर और इनके पास होते हैं हॉट एरिया वाले शॉर्ट हेयर। जनरली दे डू नॉट स्वेट बोथ। अब यहाँ देखिए इनके लॉन्ग 2 हम्प्स होते हैं क्योंकि इनको अपना स्टोरेज ज़्यादा करना होता है फूड का। और लॉन्ग हेयर इसलिए होते हैं क्योंकि ठंडे इलाके में है तो इनको थोड़ा वार्म होने के लिए इनके पास लॉन्ग हेयर होने चाहिए। और इनके शॉर्ट हेयर क्योंकि हॉट एरिया में रहते हैं तो इनके पास जितने शॉर्ट हेयर रहेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। और ये दोनों ही स्वेट बहुत कम करते हैं क्योंकि इनके बॉडी में बहुत लेस वाटर रहता है, इनको वाटर की कमी की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्वेट नहीं करते और यूरिनेट भी बहुत कम करते हैं। अब पढ़ेंगे हम रोडोडेंड्रॉन्स। ये क्या है, ये एक फ्लावर प्लांट, जैसे आपको दिख रहा है, ये है, ये हमारा रोडोडेंड्रॉन। ये क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, द सोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी। ये भी है लेकिन ये 2 अलग अलग जगह पाया जाता है, एक सिक्किम में, एक सोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी। यहाँ पर भी देखिए ये इसके भी दो इसके भी फीचर्स अलग अलग है। अगर ये नीलगिरी में पाया जाएगा तो ये कैसे होंगे, रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स ऑन माउंटेन टॉप्स। इनकी शॉर्टर हाइट रहेगी और इनके लीव्स भी स्मॉलर रहेंगे। लेकिन जब आप सिक्किम में इनको देखोगे, ये रोडोडेंड्रॉन्स नियर बाय माउंटेन टू बी टॉलर। कैसे दिखेंगे, आपको बड़े दिखेंगे। मतलब है तो वही प्लांट लेकिन अलग अलग एरिया में रहने की वजह से इनके फीचर्स अलग है। आपको ये शॉर्ट दिखेंगे और स्मॉलर लीव्स दिखेंगे इन सोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज, और इन सिक्किम में आपको ये थोड़े टॉल दिखेंगे। अब अडेप्शन क्या हुआ, अडेप्टेशन। अभी हमने देखा कि ये क्या है तो कैमल ही लेकिन क्या कर रहे हैं, इनके अलग फीचर्स है, इसके अलग सर्वाइव करने के लिए इनके पास डिफरेंट फीचर्स है। द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए इनके पास अलग अलग फीचर्स है।
तो इसी को कहा जाता है अडेप्टेशंस। हैबिटेट, हैबिटेट क्या हुआ? द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहां पर भी वो रह रहे हैं उसी प्लेस को बोला जाएगा हैबिटेट। जैसे कि हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आ जाता है और एक्वेटिक हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा? द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो कहाँ रह रहे हैं? सिर्फ लैंड में रहते हैं। जैसे लायंस, ह्यूमन, ये सारे किस में आ जाते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो सिर्फ लैंड में रह सकते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन ओनली इन वाटर, जो सिर्फ वाटर में रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल जो सिर्फ वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे ओशियन, रिवर, इनमें रहते हैं। फिश हो गई हमारी, ये सारी किस में आ जाती है? एक्वेटिक हैबिटेट में। नाउ अब हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या हुए? अभी हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल कौन से हुए? जो सिर्फ कहाँ रह रहे हैं? सिर्फ ऑन लैंड में रह रहे हैं। और हमारे एक्वेटिक हैबिटेट क्या हुए? वो एनिमल्स और प्लांट जो कहाँ रह रहे हैं? इन वाटर बॉडी में रह रहे हैं। लेकिन एम्फीबियंस क्या हुए? सम एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो कहाँ रह रहे हैं? वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। Some animals such as frogs can live in water as well as on land are called amphibians। आपको दिख रहा होगा फ्रॉग एक एग्जांपल है जो कहाँ पे है? लैंड में भी रह रहा है और वाटर बॉडी में भी रह रहा है। तो ये किस टाइप के हुए? एम्फीबियंस। जैसे टर्टल्स, ये सारे एम्फीबियंस जो वाटर में भी रह सकते हैं एज वेल एज लैंड में भी रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हमारे कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है साइलेंट वैली मूवमेंट। इसमें पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ था और किस लिए हुआ था। सो ये हुआ था हमारा, ये साइलेंट वैली मूवमेंट वाज अ सोशल मूवमेंट एम टू बी अ प्रोटेक्शन ऑफ, साइलेंट वैली के प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। एंड एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये, एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन, ये है पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कहाँ पर है? पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। ये पूछा जा सकता है साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली कहाँ पर है? ये है पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। द बैटल अगेंस्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ अ इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथीपुषा रिवर, ये है कुंथीपुषा रिवर पे ये क्या हुआ? हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का प्रपोजल लाए थे। इसके इसीलिए ही वहाँ के लोगों ने क्या किया? साइलेंट वैली मूवमेंट निकाला गया। अब देखिए कुछ और पॉइंट है ऐसे, ये पूछा जा सकता है हमारा बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको, ये टाइटल किसको दिया गया है? ये दिया गया है सलीम अली को दिया गया है। इनने बर्ड के लिए बहुत सारी चीजें ऐसे कर रखे जिस वजह से इनको दिया गया है बर्ड मैन ऑफ इंडिया का टाइटल। अब हमारा जाता है कोलाडियो नेशनल पार्क। ये पूछा जा सकता है ये कोलाडियो नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है हमारा भरतपुर राजस्थान। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कोलाडियो नेशनल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान। रंगनाथी बर्ड सेंचुरी, रंगनाथी बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है? मध्य कर्नाटका, मध्य कर्नाटका। मध्य कर्नाटका में कौन सा बर्ड सेंचुरी है? वो रंगनाथी बर्ड सेंचुरी। ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन, कब हुआ था? इन 1973 में। और चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन, ये अभी हाल ही में हुआ है 1922 में हमारा चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हुआ था। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ये पूछा जा सकता है जो ये है हमारा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो है इसको क्या कर रखा? डिक्लेयर कर दिया प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट। कौन कौन से एरिया में? गुजरात में, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember, greatness is built on solid foundation. So that's it for today.